हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से और अपने सिलेक्शन पक्का करने वाले इरादे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं बिल्कुल राजस्थान जीके का ऐसा पेपर जिससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आपके पूरा का पूरा एग्जाम में छपने वाला प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है आपकी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्लास है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर पूरे के पूरे यानी जो आपका चित्तौड़ अकेडमी है, इस पर पूरा का पूरा आपके इंपॉर्टेंट आपके राजस्थान जीके, हिंदी, साइंस, मैथ्स आदि की क्लासेस रहने वाली है। तो साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को किसने बनाया था? यानी चित्तौड़ तो पहले बना हुआ था, पर मेवाड़ की इसको राजधानी में बनाया, तो वो किसने बनाया इसको? बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर राणा सांगा। तो ये चारों जो अपने गोहिल गोहिल जो आपका आपके वंश था, उसके जो चारों राजा हैं, शासक हैं, तो इनमें से जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया था वो कौन थे? बप्पा रावल थे, महाराणा कुंभा थे या महाराणा प्रताप और राणा सांगा थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बप्पा रावल। बप्पा रावल ने सबसे पहले यानी चित्तौड़ पर जो आपके वहां का पहले जो मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश के शासक को पराजित करके, मौर्य वंश के शासक को पराजित करके, उसका नाम क्या था? मानमोरी। मानमोरी को पराजित करके इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया और मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये उन्होंने की थी 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में इन्होंने मेवाड़ पर, सॉरी हाँ, मेवाड़ पर अधिकार करके अपना गुहिल वंश का संस्थापक बने। करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने चार। एक ऑप्शन हो जाएगा आपके 1576, 1527, 1600 या फिर 1582। पहले आपके थोड़ी पेंसिल को छोटी कर देते हैं ताकि आपके देखिए, ऑप्शन चारों ऑप्शन आपके सामने है, आपको पता ही होगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1576। 1576 में जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, ये किसके बीच में हुआ? तो हमारे महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप वर्सेस कौन था? अकबर की सेना। अकबर की सेना। और इसमें इसका जो सेनापति था वो कौन था? तो अकबर की सेना का सेनापति था मानसिंह। मानसिंह कौन था? मानसिंह उस समय जयपुर का राजकुमार था। मानसिंह सेनापति था महाराणा प्रताप का जो नेतृत्व में सेना। और इनका सेनापति कौन था? ये आपको कमेंट में बताना है। उनका एक सेनापति था, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। राजस्थान का वह शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो राजस्थान का कौन सा शासक है इन तीनों में से, चारों में से? तो राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह और राव चंद्रसेन। तो ये जो पूरा है ऑप्शन, इनको अगर हम करेक्ट करें तो यहाँ पर राणा उदय सिंह की जगह हम लिख सकते हैं कल्याणमल। और राव चंद्रसेन की हम क्या जगह क्या लिख सकते हैं? बारमल। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी महाराणा प्रताप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन भर अकबर की अधीनता नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए हर पल संघर्ष करते रहे। और उन्होंने ये, भले हम इसको अतिशयोक्ति बोल सकते हैं या फिर कोई ऐसा कथन है, पर इन्होंने इसके लिए घास की रोटियां भी खानी मंजूर कर ली, पर घास की रोटी भी खाई पर उन्होंने अधीनता किसी की स्वीकार नहीं की। स्वाभिमानी की लड़ाई लड़ते रहे और अपने देश यानी देश कौन सा था उस समय? राजस्थान, मेवाड़। और उसको किसी मुगल के अधीनता में स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। राणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था, तो घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कालू, बंके या फिर घातक? तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतक। चेतक आपके राणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था, जिन्होंने उनको हल्दी घाटी के युद्ध से बचाकर, घायल अवस्था में बचाकर उनको यहाँ से भगा दिया था और मालिक को बचाकर ले गया। और एक लंबा नाला जो बीच में रास्ते में पड़ता था उसे कूदकर पार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव किस संधि से आरंभ हुआ? देखिए साथियों, आपके लिए आज मैं लेकर आ चुका हूँ 20 प्लस प्रश्न। इनमें से अगर आपने 15 प्लस प्रश्न, 15 से ज्यादा अगर आपने प्रश्न राइट कर लिए तो आपका बेस बहुत तगड़ा है राजस्थान जीके के अंतर्गत।
क्योंकि ये जो राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन है सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट यानी आपके एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो सभी के सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने 15 से प्लस प्रश्न अगर आपने पहले ही करेक्ट कर लिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, थम्स अप कर दे, ताकि मुझे पता चले कि आपका बेस कितना मजबूत है। अगर आपने पूरा बेस अपना, ये जो सभी प्रश्न है ये सभी बेसिक प्रश्न है, राजस्थान इतिहास के क्या है, बेसिक प्रश्न है बिल्कुल। अगर इनको आपने हल कर लिया पहले ही तो आपका बेसिक कंप्लीट है, तो फिर उसको हम एडवांस में आगे बढ़ाएं। एडवांस आपको जो चाहिए वो हम आपके लिए प्रश्नों का समावेश लेकर आए। तो आपको अगर अगर आपने 15 से ज्यादा प्रश्न राइट कर लिए तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें भी इसका आगे से पता चले कि आपका बेसिक कितना मजबूत है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर एक प्रकार के प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें हम ऑप्शंस की, तो ये हो जाएंगे आपके संधि ऑफ अजमेर, जयपुर संधि, भरतपुर संधि 1818 या फिर कोटा संधि। तो यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो गया, भरतपुर संधि 1818, जो अंग्रेजों से उनके ब्रिटिश प्रभाव से जो राजस्थान में शुरू हुआ, तो वो कहाँ से शुरू हुआ था, भरतपुर संधि 1818 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया या फिर हमला कब किया, तो 1303, 1296, 1311 या फिर 1320। तो यहाँ पे आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1303। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, और इसके दो कारण प्रमुख माने जाते हैं। एक कारण तो अलाउद्दीन खिलजी की नीति साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि ये मालवा की तरफ से प्रवेश द्वार की भी कहा जाता था, तो इसके लिए ये किला जीतना बहुत अनिवार्य था। और दूसरी बात बदली जाती है कि रानी पद्मिनी के लिए ये युद्ध लड़ा गया। किंतु इसमें क्या किया, रानी पद्मिनी ने अपनी वीरता का, अपने जो देश के प्रति उनकी जो भावना थी उसको प्रस्तुत करते हुए इन्होंने जौहर कर लिया था। इनके साथ 1600 प्लस रानियों ने जौहर किया था अग्नि में। ये अपने राजस्थान की वीर गाथाओं में से एक प्रमुख वीर गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, 1857 की क्रांति का पहला केंद्र राजस्थान में कौन सा था, जयपुर, नसीराबाद, कोटा या फिर उदयपुर। सबसे पहला केंद्र पूछा गया, यानी सबसे पहले जो क्रांति हुई थी अपने राजस्थान में वो कहाँ पर हुई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपके नसीराबाद छावनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद छावनी में हुई थी सबसे पहली जो क्रांति 1857 की शुरू हुई थी यहाँ से। और डेट पूछ ले अगर आपसे तो 1857 में भी 28 मई, यानी कि इनको जब सूचना मिली तभी इन्होंने यहाँ पर क्रांति छेड़ दी थी। क्योंकि सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो थी आपके 10 मई को मेरठ में, पूरे भारत में की बात करें अगर, तो मेरठ में हुई थी आपके सबसे पहली क्रांति। और यहाँ से सूचना अपने राजस्थान में थी 19 मई को। 19 मई को आई थी यहाँ के जो जीजी थे, यानी अपने ए जीजी थे जो अपने पूरे किसके राजस्थान के जो थे, उनके पास सूचनाएं थी, जो अजमेर और इनके केंद्र कौन से थे, अजमेर और माउंट आबू। यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर इनका मुख्यालय था, और यहाँ पर इनको 19 मई को ये सूचना मिली क्रांति के समय। और नसीराबाद छावनी में ये जो 28 मई को शुरू हुई सबसे पहला केंद्र माना जाता है राजस्थान में क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, वीर तेजा को राजस्थान में किस रूप में पूजा जाता है, यानी वीर तेजा को किस रूप में पूजा जाता है, तो राजा, सैनिक, लोक देवता या फिर महात्मा। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, विशेषकर किसानों के बीच। बिल्कुल करेक्ट, चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, पन्नादाय ने किसकी जान बचाई थी, यानी अपने पन्नादाय जो अपने राजस्थान के इतिहास में अमर हो गई थी, वो कौन है पन्नादाय, और किसकी जान बचाई थी, तो वो हो जाएंगे आपके राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या फिर राणा उदयसिंह। तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राणा उदयसिंह। राणा उदयसिंह की जान बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, अपने बेटे की बलि दी थी, अपने ही पुत्र की बलि देकर, पुत्र का बलिदान करके इन्होंने उदय सिंह की रक्षा की थी। उदय सिंह मतलब क्या हो गया यहाँ पर, उदय सिंह मतलब हो गया मेवाड़ का वंश, मेवाड़ के राजा का वंश, मेवाड़ का वंश बोल सकते हैं हम। तो इन्होंने इतना बड़ा स्वाभिमानी और अपने बलिदान के रूप में ये एक अमर पन्नादाय बन चुकी है, पूरे विश्व में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, यानी कीर्ति स्तंभ का अपने राजस्थान में कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, बप्पा रावल और राणा सांगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण किया था, किसके कारण, इसमें जो क्या होता है, जैन धर्म की महिमा को दर्शाने के लिए, महिमा को दर्शाने वाला स्तंभ है ये। और ये जो महाराणा कुंभा थे, इनको स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल बोला जाता है, यानी इनका जो काल था
स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल, क्योंकि इनके समय मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने स्वयं अकेले करवाया था। जिसमें प्रमुख कौन सा है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ पर है? अपने चित्तौड़गढ़ में। और इसका किस उपलक्ष्य में बनाया गया? तो मालवा पर विजय। आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न आ सकते हैं। मालवा पर विजय। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो कीर्ति स्तंभ है वो किसकी महिमा को दर्शाने के लिए? तो जैन धर्म की महिमा को दर्शाने के लिए राणा कुंभा ने निर्माण करवाया। इसके बाद आ सकता है कि स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसके काल को माना जाता है? तो राणा कुंभा के काल को। और 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो राणा कुंभा थे। और राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था किस उपलक्ष्य में बनाया? तो मालवा पर विजय। मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके विजय सिंह पथिक। और बिजोलिया आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक चला था? 1897 से 1897 से आपके 1941 तक। सबसे लंबा, भारत और राजस्थान के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन है। और इसके साथ साथ ये एक अहिंसक आंदोलन था, यानी इसमें हिंसा बिल्कुल नहीं की गई थी, अहिंसक आंदोलन। एग्जाम में किसी भी टाइप से आपको कौन सी भी लैंग्वेज में प्रश्न आ सकता है कि ये अहिंसक आंदोलन कौन सा था, सबसे लंबा आंदोलन कौन सा था? तो वो आपके बिजोलिया आंदोलन हो जाएगा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में प्रजामंडल के आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? जयपुर, बिजोलिया, डूंगरपुर या अजमेर? तो ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क वाला प्रश्न। इसको आपको क्या करना है? कमेंट में इसका आंसर बताना है। जिस भी साथी को ये प्रश्न आता है वो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, अंग्रेजों ने राजस्थान में प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो हमने अभी बात की कि अंग्रेजों का जो दो महत्वपूर्ण थे, सबसे पहले वो अजमेर में बनाया गया और उसके बाद में माउंट आबू। तो ऑप्शन में दे रखा है आपके जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने हो जाएगा, राणा सांगा। राणा सांगा किस युद्ध में घायल हुए? खानवा, हल्दीघाटी, पानीपत और बक्सर के युद्ध में? तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? बिल्कुल ए वाला आंसर बिल्कुल आपके करेक्ट है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपके किन कौन के मध्य, यानी आपके मुगल बादशाह बाबर और राणा सांगा, इन दोनों के मध्य हुआ था ये युद्ध। और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1527 में। 1527 और 1528 दो युद्ध हुए थे। 1527 वाला कौन सा था आपको बताना है। 1528 में ये जो घायल हुए थे वो कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, मारवाड़ किस शहर को कहा जाता है? यानी कौन से शहर को जो एरिया है या फिर उनका जो क्षेत्र है वो मारवाड़ कहलाता है? तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर कोटा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये एक ऐतिहासिक रूप से मारवाड़ क्षेत्र यानी मरुभूमि। मारवाड़ क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक मरुभूमि का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, राजस्थान शब्द किसने दिया? ये राजस्थान पहले अपने एकीकरण से पहले इसका नाम राजस्थान नहीं था, ये अलग अलग रियासतों में 19 रियासतों और 4 ठिकानों में बचा हुआ था, 3 ठिकानों में। तो उस समय इसका नाम राजस्थान नहीं था। राजस्थान शब्द बाद में दिया गया, तो वो किसने दिया था? तो अंबेडकर, महात्मा गांधी, जेम्स टोड या फिर थॉमस मुनरो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसके अंतर्गत सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, पृथ्वीराज राजौक किसने लिखा? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, सूरदास, मीराबाई, चंद्रप्रदाई या फिर केशव दास? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? चंद्रप्रदाई। चंद्रप्रदाई आपके जो कौन से चौहान के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो जो वीर रस में लिखा गया है, एक महाकाव्य है। इनका इसका रस कौन सा है? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, बिजोलिया किस जिले में है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर और अजमेर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा में आपकी बिजोलिया शहर स्थित है। किस रानी ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध जोर किया था? रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, पद्मिनी और रानी मुमल? तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हमने पहले ही बात कर चुके हैं। रानी पद्मिनी ने जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उस समय 1303 में जोहर किया था। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी? तो हमने अभी बात करी कि राजस्थान शब्द जिसमें दिया गया था, तो उसके लेखक कौन हो जाएंगे?
कर्नल जेम्स टोड, विलियम हंटर, मैक्स मुलर या फिर लॉर्ड वेलिजली। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने ये पुस्तक लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये जो आपके आज राजस्थान हिस्ट्री के 20 प्रश्न थे ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने ये जो प्रश्न किए इनमें से अगर आपके 15 प्लस प्रश्न राइट हुए तो आपने कितने प्रश्नों की, अगर 20 में से आपने जो भी प्रश्न आपने राइट किए वो सभी प्रश्न आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि आपने जो प्रश्न किए होंगे उसी प्रकार से आपके अगले प्रश्नों का चयन या फिर चुनाव होगा। तो आपने जो प्रश्न किए वो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है और बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। ये क्वेश्चन रहने वाला है आपके मैथ्स से, क्योंकि हमने ये पहले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन हो जाएगा 20% का 25% कितना है। 20% का 25% कितना आएगा, ठीक है। ये आपके कमेंट में बताना है आंसर इसको, और होमवर्क करके ये जरूर बताना है आपको, क्योंकि ये जो आपके गणित के बीच बीच में प्रश्न आएंगे ये सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से, यानी आपके जो विषयवार आपके बिल्कुल टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए ये सभी प्रश्नों का चयन किया गया है। तो इसको आपको क्या बताना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।